आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत तीसरा अध्याय, महाराज दुष्यंत का चरित्र। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण जन्मेजय जी, पुरु वंश का विस्तार करने वाले दुष्यंत नाम के एक राजा हो गए हैं। वह महापराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूमंडल के पालक थे। महाराज दुष्यंत के शासन काल में चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम को भी ना था तथा रोग और व्याधि का डर भी नहीं रह गया था। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी तथा अन्न रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। राजा दुष्यंत स्वयं भी युवक थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। वह अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वह अपने दोनों हाथों से उपवनों और कानूनों सहित मदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। वह गदा, युद्ध के परछेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप इन चारों प्रकारों में अत्यंत कुशल थे। वह बल में विष्णु के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह समुद्र के समान अक्षोभ्य एवं गंभीर और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राज्य के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए अति प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। उस वन में सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने अनेक हिंसक पशुओं का वध करके एक मृग का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस वन की शोभा देखते हुए उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी, जो अत्यंत रमणीय और मनोहर था। वहां बहुत से पक्षी हर्ष उल्लास में भरकर चहक रहे थे। कश्यप गोत्रीय महात्मा कर्ण के उस मनोहर एवं रमणीय आश्रम को देखकर राजा दुष्यंत ने उसमें प्रवेश करने का विचार किया। उस आश्रम में प्रवेश का निश्चय कर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए। परंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। महर्षि कर्ण को न देखकर तथा आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनि सा करते हुए पूछा, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम से बाहर निकली। कजरारे नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रता पूर्वक कहा, हे अतिथि देव, आपका स्वागत है। हे राजन, फिर आसन पाद और अर्घ अर्पण करके उनका सत्कार करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, हे अतिथि देव, आपका शरीर तो निरोग है क्या? घर पर कुशल तो है? राजा दुष्यंत का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके और उनका आरोग्य एवं कुशल पूछकर वो तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? दुष्यंत बोले, हे भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण का सत्संग लाभ करने के लिए आया हूँ। हे शोभने, कृपया बताओ भगवान कर्ण कहाँ गए हैं? शकुंतला बोली, हे अतिथि देव, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महर्षि कर्ण को आश्रम में न देखकर और उस तापसी कन्या के वहां ठहरने के लिए आग्रह करने पर उस सर्वांग सुंदरी कन्या को देखकर राजा बोले,
दुष्यंत बोले, मनोहर कटी प्रदेश से सुशोभित हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस वन में किस लिए आई हो। हे शोभने, तुमने ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ। हे शुभे, तुमने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को हर लिया है। हे कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। शकुंतला ने कहा, हे महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धीर्यवान, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कर्ण की पुत्री मानी जाती हूँ। दुष्यंत जी बोले, हे महाभागे, विश्वबंध कर्ण तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ऐसी अवस्था में तुम जैसी सुंदरी कुमारी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। शकुंतला ने कहा, हे राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई है, मेरा ये जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है तथा मैं जिस प्रकार महर्षि कर्ण मुनि की पुत्री हूँ, वो संपूर्ण वृत्तांत ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। हे पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा। उस समय भगवान कर्ण ने जो बात बताई वही कहती हूँ, सुनिए। कर्ण बोले, प्राचीन समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र जी बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं के राजा इंद्र को अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को ये भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, हे मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वह तुम में सबसे अधिक हैं। हे कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। हे बरारोही, तुम अपने रूप, यौवन, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि विश्वामित्र जी को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त अर्थात विरत कर दो। देवराज इंद्र का आदेश पाकर मेनका उस स्थान पर गई जहाँ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र विराजमान थे। उसके रूप और गुणों को देखते ही मुनिवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। आनंद सुंदरी मेनका तो ये चाहती ही थी, अतः वो उनसे संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो गई। तत्पश्चात वह दोनों वहां दीर्घ काल तक इच्छा अनुसार विहार तथा रमण करते रहे। फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का कार्य पूरा हो चुका था, अतः वो उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए निर्जन वन में उस शिशु को सोते देख शकुंतलों अर्थात पक्षियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। इस प्रकार वहां शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय स्नान करने के लिए जब मैं मालिनी के तट पर गया तो देखा ये रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही है। इस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। मनोविनोद के लिए शिकार खेलना, निरीह पशुओं के वध को राजऋषि मनुवाद शास्त्रकारों ने वैष्णव में गिनाया है, परंतु प्रजा के कल्याण के लिए हिंसक पशुओं और खेती को हानि पहुंचाने वाले से ही आदि जंतुओं का शिकार करना सर्वथा उचित है। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि मारे हुए पशुओं को खाने का कहीं विधान नहीं है। सहस्र शब्द का अर्थ 1000 भी होता है, परंतु सर्वत्र यही अर्थ करना उचित नहीं है। निघंटु में सहस्र शब्द का बहु के अर्थ में पठित है, अतः हमने अर्थ किया अनेक। इस प्रसंग में यही अर्थ समीचीन है।
सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।